माँ बाप पर दिल पिघला देने वाला लंबा बयान, लगभग 6 मिनट के। दोस्तों, इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कमाता है, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन कभी दिल से सोचिए, इस सारी दुनिया में अगर कोई नेमत सबसे बड़ी है तो वो है माँ और बाप। माँ बाप ये दो ऐसे फूल हैं जो इंसान की जिंदगी को महकाते भी है और रंग भी भरते हैं। लेकिन अफसोस, हम तब समझते हैं जब ये फूल मुरझा जाते हैं, जब वक्त हाथों से निकल जाता है। दोस्तों, माँ सिर्फ एक शख्स नहीं, रब की तरफ से भेजी गई वो रहमत है जो घर में जन्नत की खुशबू बिखेरती है। वो अपने बच्चों की थकान तक पहचान लेती है, चेहरे की एक हल्की सी शिकन पड़ लेती है, जरा सा बुखार आए तो रात भर जाग कर हाथ माथे पर रखती रहती है। खुदा की कसम, माँ का दिल ऐसा होता है कि अगर औलाद रो देना तो उसके सीने के अंदर तक दर्द पहुंच जाता है। और बाप वो आसमान है जिसकी छाया में औलाद पूरी उम्र सुरक्षित रहती है। वो खुद धूप में खड़ा रहता है ताकि बच्चों के हिस्से में सिर्फ ठंडक आए। बाप वो शख्स है जो थकता बहुत है मगर दिखाता कभी नहीं, जिसकी हड्डियां काम से टूटती हैं लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता है, बेटा सब ठीक है। दोस्तों, माँ बाप की मोहब्बत को आजमाना चाहो तो एक पल सोचकर देखो, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास क्या था? न ताकत, न समझ, न आवाज। तुम तो रो भी नहीं सकते थे ठीक से, लेकिन माँ तुम्हारी हर धड़कन समझती थी। उसने तुम्हें गोद में लेकर पहली बार खिलाया, पहली बार चलना सिखाया, पहली बार दुनिया दिखाई। और बाप, उसने पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ा, पहली बार तुम्हारे लिए खिलौना खरीदा, पहली बार तुम्हें कंधे पर बैठाकर बाजार घुमाया। उसने कभी तुम्हें ये नहीं बताया कि इस खिलौने के लिए उसने अपना मनपसंद खाना छोड़ दिया था। इस स्कूल की फीस भरने के लिए उसने अपनी जरूरतें कम कर दी थी। दोस्तों, माँ बाप की मोहब्बत हरगिज शर्तों पर नहीं होती। वो नफा नुकसान नहीं देखते, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, उनकी। इस स्कूल की फीस भरने के लिए उसने अपनी जरूरतें कम कर दी थी। दोस्तों, माँ बाप की मोहब्बत हरगिज शर्तों पर नहीं होती। वो नफा नुकसान नहीं देखते, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, उनकी औलाद खुश है या नहीं। कभी उनके चेहरे की झुर्रियों को गौर से देखना, हर लकीर में एक कहानी दबी है। कहीं तुम्हारी बीमारी का दर्द, कहीं तुम्हारी फीस की फिक्र, कहीं तुम्हारी शादी के सपने, कहीं तुम्हारी एक मुस्कान के लिए की गई दुआ। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब बहुत बिजी हैं, कॉल्स, चैट्स, मीटिंग्स, मोबाइल। लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप का दिल इन डिजिटल चीजों से नहीं चलता। उन्हें सिर्फ आपकी आवाज का सुकून चाहिए, आपके हाथ का स्पर्श चाहिए, आपका 2 मिनट पास बैठना चाहिए। आज अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कब्रों पर बैठकर रोते हैं और कहते हैं, काश एक बार मेरी माँ मुझे पुकार लेती, काश एक बार मेरा बाप मुझे देखकर मुस्कुरा देता। कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर दूर चले जाते हैं, सोचते हैं कि बाद में मिल लेंगे, लेकिन दोस्तों, वक्त रहता नहीं। आज जो माँ की आवाज तुमको ऊंची लगती है, कल वही आवाज तरस बनकर दिल में बस जाती है। आज जो बाप तुम्हें डांट दे, कल उसी डांट की याद में लोग तड़पते हैं। और याद रखना, माँ बाप की नाराजगी भी रहमत होती है, क्योंकि वो उस औलाद से नाराज होते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब वो नाराजगी हमेशा के लिए खामोशी में बदल जाए तो फिर इंसान सिर्फ पछताता रह जाता है। दोस्तों, अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो उसके पांव दबा दो, उसके माथे पर हाथ रखकर कहो, अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर आपका बाप जिंदा है तो उसकी झुकी हुई कमर पकड़कर कहो, अब्बू आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी चुका नहीं सकता। और अगर उनके चले जाने के बाद कभी दिल में बेचैनी उठे तो दुआ में हाथ उठाकर कह देना, या अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत के सबसे ऊंचे मकामात अता फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। और अगर उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद रखी थी जो मैं पूरी ना कर सका तो उसे अपनी रहमत से माफ कर दे। दोस्तों, सोचते हैं कि बाद में मिल लेंगे, लेकिन दोस्तों वक्त रहता नहीं। आज जो माँ की आवाज तुमको ऊंची लगती है, कल वही आवाज तरस बनकर दिल में बस जाती है। आज जो बाप तुम्हें डांट दे, कल उसी डांट की याद में लोग तड़पते हैं। और याद रखना, माँ बाप की नाराजगी भी रहमत होती है, क्योंकि वो उस औलाद से नाराज होते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
लेकिन जब वो नाराजगी हमेशा के लिए खामोशी में बदल जाए तो फिर इंसान सिर्फ पछताता रह जाता है। दोस्तों, अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो उसके पांव दबा दो, उसके माथे पर हाथ रखकर कहो, अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर आपका बाप जिंदा है तो उसकी झुकी हुई कमर पकड़कर कहो, अब्बू आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी चुका नहीं सकता। और अगर उनके चले जाने के बाद कभी दिल में बेचैनी उठे तो दुआ में हाथ उठाकर कह देना, या अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत के सबसे ऊंचे मकामात अता फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और अगर उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद रखी थी जो मैं पूरी न कर सका तो उसे अपनी रहमत से माफ कर दे। दोस्तों, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और अगर उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद रखी थी जो मैं पूरी न कर सका तो उसे अपनी रहमत से माफ कर दे। दोस्तों, माँ बाप सिर्फ रिश्ते नहीं, ये जन्नत के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा माँ है, दूसरा बाप। जिसके पास ये दोनों है वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। खुदा करे कि हम अपने माँ बाप की कद्र करें, उनकी जिंदगी में ही उनके कदमों की मिट्टी बन जाए, और उनकी दुआओं से हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी।